दोस्तों फाइनली यहाँ जिस फोन का पाकिस्तानियों को इंतजार था, यहाँ Xiaomi की तरफ से Redmi Go लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। क्या ये फोन अपनी प्राइस के अंदर एक बेस्ट फोन है? क्या इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन लगाई गई है वो प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो ठीक स्पेसिफिकेशन है? और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये फोन जो है वो कितने में पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुआ है और आप इसे कैसे खरीद सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को और जान लेते हैं कि ये फोन क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है। उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी के बटन को दबाया तो उसे भी दबा दें, क्योंकि उसे दबाने से तो आपको नोटिफिकेशन आएंगे और वीडियोस देख पाएंगे। दोस्तों यहाँ स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। डिजाइन के बारे से पहले बात कर लेंगे। दोस्तों यहाँ इसका डिजाइन काफी कमाल का आपको मिल रहा है। अगर आप बात करेंगे एंट्री लेवल स्मार्टफोन की जो कि आ रहा है 12,000 की रेंज के अंदर, तो यहाँ आपको एक डिजाइन अच्छा मिलना और साथ में आपको परफॉर्मेंस भी बेहतर मिलना, ये कोई बहुत अच्छी बात है इस फोन के लिए, क्योंकि ये फोन 12,000 की रेंज के अंदर आया और इस रेंज के अंदर आपको कोई भी ऐसा फोन नहीं मिलता है जो आपको ये स्पेक्स और ये डिजाइन प्रोवाइड करता है। तो अगर इसके हवाले से बात करें, फ्रंट की तरफ आपको 5 इंचेस की स्क्रीन मिलती है जो कि एक 720p स्क्रीन है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। फ्रंट की तरफ जो स्क्रीन है उसके ऊपर काफ़ी बेजल्स हैं ऊपर नीचे, क्योंकि ये एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, इसके अंदर नोचेस वगैरह तो आपको मिलेगी नहीं। और यहाँ दोस्तों आपको जो स्क्रीन दी गई है वो 720p है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो फ़ोन्स लॉन्च होते हैं बहुत ही कम प्राइस में या गो एडिशंस होते हैं उसके अंदर आपको वीजी डिस्प्ले दिया जाता है, लेकिन यहाँ आपको एचडी डिस्प्ले मिल रहा है। और यहाँ दोस्तों ये जो फ़ोन मैंने आपको जैसे बताया कि गो एडिशन फ़ोन है। गो एडिशन का मतलब होता है आपकी जो एप्लीकेशन है वो फास्ट चलेंगी, लाइट एप्लीकेशन इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, लाइट सॉफ्टवेयर होता है, लाइट एंड्रॉइड वर्जन होती है इसके अंदर 8.0 और ये गो इंस्टॉल है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल पाएगी, क्योंकि एक लाइटर वर्जन है और ये ज़्यादा मेमोरी भी नहीं कंज्यूम करेगा और ज़्यादा रैम भी कंज्यूम नहीं करेगा और प्रोसेसर को भी ज़्यादा बाहर नहीं डालेगा, उसके ऊपर और चलता रहेगा धमाधम। सो इस फोन के अंदर आपको 1 GB की रैम और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड की गई है, मतलब कि 8 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो आप कहेंगे 1 GB की रैम, मैंने तो पबजी खेलनी है, मैंने ये खेल रहा है। दोस्तों ये जो फ़ोन है ये एंड्रॉयड गो को सपोर्ट करता है, तो आपकी जो एप्लीकेशंस हैं उसको ये आसानी से चला पाएगा, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और इतने एप्लीकेशंस हैं जो कि नॉर्मल यूज़ में आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, ये कोई हाई एंड स्मार्टफोन तो है नहीं। अगर आप बात करते हैं दोस्तों गेमिंग की, तो गेमिंग आप इस पर कर तो सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी लैग का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों एक और हैरानकुन बात कि इसके अंदर आपको माइक्रो SD कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट मिलती है, मतलब कि नॉन हाइब्रिड सिम स्लॉट है इसके अंदर। आपको मेमोरी कार्ड से अलग स्लॉट मिल जाती है, 2 सिम्स के लिए अलग स्लॉट। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर डुअल 4G का सपोर्ट नहीं दिया गया, मतलब एक सिम आप 4G पे चला पाएंगे और दूसरी सिम जो है वो 3G पे चला पाएंगे। तो देखा जाए तो 4G का सपोर्ट होना एक 12,000 के फ़ोन के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ है, और आप अगर इसको बाय करते हैं तो आप इंटरनेट ब्राउजिंग के अंदर भी काफ़ी तेज़ी ला सकते हैं 4G के साथ। तो अब बात करते हैं कैमराज के हवाले से। दोस्तों जो मेन कैमरा है 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि आता है f2.0 अपर्चर के साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको लो लाइट कंडीशन के अंदर काफ़ी अच्छी तो नहीं, लेकिन नॉर्मल फोटोज़, अच्छी फोटोज़ प्रोवाइड कर देगा। अगर आप बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है f2.2 के अपर्चर के साथ। दोस्तों इसके अंदर जो माइक्रो USB का जैक है इंक्लूड किया गया है, इससे आप चार्जिंग वगैरह डाटा ट्रांसफर कर पाएंगे। और यहाँ दोस्तों आपको 3.5mm का जैक भी दिया गया, रिमूव नहीं किया गया है। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि इसके अंदर आपको 3000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ दोस्तों ये फोन लॉन्च हो चुका है 14,000 रुपए में पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों अगर देखा जाए तो प्राइस थोड़ी ओवर प्राइस है, क्योंकि यहाँ जो है इंडिया के अंदर फोन लॉन्च हुआ था 4,500 में, तो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा 11,000 का लॉन्च होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों यहाँ 14,000 का लॉन्च किया है Xiaomi ने। तो कुछ टैक्सीज आपको पता है पाकिस्तान में लग जाते हैं और कुछ कंपनी टैक्सी लगा देती है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये फ़ोन 14,000 का लॉन्च तो हो चुका है, लेकिन आपको दराज पे मिलेगा। अगर आप Xiaomi के ऑफिशियल स्टोर पे जाते हैं, Xiaomi MI स्टोर लिख के, तो वहाँ आपको मिलेगा 12,000 रुपये का, जो कि सेल चल रही है, प्रमोशन चल रही है, आपको 12,000 का फ़ोन मिलेगा। दोस्तों अगर आप देखें, अगर मैं आपको बताऊंगा कैसा फ़ोन है, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है इस रेंज के अंदर। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास थोड़े से ज़्यादा पैसे हैं, तो आप कहते हैं कि भाई मेरे पास 15-20 हज़ार रुपया है, तो आप इस फ़ोन के ऊपर भी जा सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको Realme की तरफ से Realme C1 देखने को मिलता है, आपको Vivo की तरफ से Y91C देखने को मिलता है, तो आप थोड़ा सा ऊपर भी जा सकते हैं अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट्स पड़ी हुई हैं। वैसे अगर आप एक फ़ोन लेना चाहते हैं जो कि व्हाट्सएप, फेसबुक और बेसिक एप्लीकेशन चला दे आपकी और आपका गुजारा कर दे, तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं अपनी वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़।